नमस्कार साथियों। आज हम लाए कक्षा 8 हिंदी का जो हमारा बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ उसका पूरा सरलार्थ यानी पूरा हल इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, उनकी लाई चिड़िया जो उनकी लाई चिट्ठिया पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते। उक्त पंक्ति में बांसते शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पढ़ते, यानी जो चिट्ठियाँ लेके आते हैं ना उनके द्वारा वो पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ उनको पढ़ते। प्रश्न 2 दिया हुआ है, पुड्डू कोटई की महिलाओं को साइकिल चलाने से समय की बचत कैसे हुई? तो इसका हमारा आंसर रहेगा बस का इंतजार नहीं करना। जो पहला ऑप्शन है ना हमारा बच्चों, वो हमारा इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार हस्ती शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो हमारे सामने इनके आंसर दिए हुए। तीसरा जो हस्ती शब्द का अर्थ है अस्तित्व। क्या रहेगा हमारा आंसर? अस्तित्व। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर अस्तित्व है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। गोपी यशोदा से श्री कृष्ण के शिकायत क्यों कर रही थी? तो वो कर रही थी माखन चुराने के कारण। तो हमारा अ ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें देखो आई प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? तो देखो 4 प्रश्न हमारे सामने आए थे, उसमें आई से जुड़ा हुआ कौन सा था? चढ़ाई, यानी चढ़ धन आई। तो वो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 देखो वधु शब्द का बहुवचन रूप है। तो देखो स ऑप्शन था, जो वधुए था वो हमारा सही आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार बुराई क्या है? तो बुराई हमारा अ ऑप्शन, जो दोष बताना होता है ना, वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 8, कबीर मन को किस बात में लगाने के लिए कहते हैं? तो जो ब ऑप्शन था सुमिरन में, वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, अब देखो आपके सामने ये 7वां और 8वां क्वेश्चन था जो हमने देख लिया। उसके अंतर्गत फिर जो हमारा 9वां क्वेश्चन था, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक को सारे गांव में बद्दू ही क्यों अच्छा लगता था? तो उसका उत्तर रहेगा बद्दू अपनी ईमानदारी मेहनत और कला के कारण पूरे गांव में सबसे अलग था। इसकी सरलता और सादगी लेखक को बहुत पसंद थी। प्रश्न संख्या 10, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, लाला जाऊलाल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपये मांगने पर लाला जाऊलाल क्यों तिलमिलाए? तो इसका उत्तर है लाला जाऊलाल को लगा कि उनकी पत्नी का भाई उसके धन पर निर्भर हो रहा है और वह अपनी संपत्ति को लेकर बहुत संकुचित सोच रखते हैं, इसलिए वे तिलमिला गए। तो मेरा चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 11, कबीर के अनुसार एक गाली उलटकर अनेक गाली कैसे हो जाती है? तो उत्तर है हमारा, कबीर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब गाली से देता है तो यह सिलसिला बढ़ता है और एक गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने प्रश्न संख्या 12, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आज़ादी के दीवाने जगह जगह क्यों जा रहे थे? तो आज़ादी के दीवाने स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे थे और उन्होंने गुलामी के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। प्रश्न संख्या 13, देखो इसमें क्या करना है, हमें पर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाने थे। तो देखो हम 2 उपसर्ग लगा सकते हैं, जैसे पर धन उपकार परोपकार हो गया, पर धन जो परिश्रम हो गया। तो ये हमारे 2 हमने पर उपसर्ग लगाए। प्रश्न संख्या 14 आप देख सकते हो, दिए गए शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। यानी घोड़ा का क्या होता है? अश्व भी होता है, तुरंग भी होता है। कमल का पंकज होता है, जलज होता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 15 आपके सामने प्रस्तुत है, ओस की बूंद ने शहर में जाकर किस प्रकार अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया? तो देखो ओस की बूंद ने शहर के प्रदूषण धूल और गर्मी के कारण अपना अस्तित्व खो दिया। खुले वातावरण में रहते हुए वह सुरक्षित थी, लेकिन शहर में जाकर वह मिट गई, जिससे उसका दुर्भाग्य प्रकट हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। उस 16 प्रश्न का जो आंसर है, जैसे देखो प्रश्न 16 क्या है हमारा सामने? प्रश्न 16 है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। तो यथा निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार उक्त कथन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो देखो हमारे सामने तर्क क्या दिया हुआ है, इस कथन का तात्पर्य है कि कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आशा जीवित है तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, परंतु सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। अब आगे हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने क्या दिया हुआ था, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखो हमारे सामने एक पैराग्राफ था, पैसेज था
जो पद्य था उसका हमें व्याख्या करनी थी। तो 17वें प्रश्न का व्याख्या क्या रहेगी? तो जो हमारा इस प्रश्न का आंसर था, इन पंक्तियों में जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का संदेश दिया गया है। सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे घबराने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, जिसमें निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो कमर कसना का अर्थ क्या होगा और पीठ दिखाना का अर्थ क्या होगा और वाक्य करना है हमें प्रस्तुत। तो देखो पहला प्रश्न है कमर कसना, किसी कार्य को पूरे उत्साह और तैयारी के साथ शुरू करना। इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करें? परीक्षा की तैयारी के लिए राम ने कमर कस ली, ऐसा हमारा आंसर हो सकता है। अगला जो प्रश्न है इसी का बी वाला पीठ दिखाना, इसका अर्थ होता है किसी कार्य या जिम्मेदारी से भाग जाना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? युद्ध के मैदान में सैनिकों को पीठ दिखाना कायरता मानी जाती है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा जो प्रश्न संख्या 19, आप अपने घर से विद्यालय आते समय सड़क पर चलने वाली कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? तो 4 सावधानियां लिखनी है। तो देखो 4 सावधानियां कौन सी होगी? हमेशा फुटपाथ या सड़क के किनारे पर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दोनों ओर देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही देखो अगला जो हमारा है ट्रैफिक सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करना चाहिए और वाहन चालकों की गति और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, तो बच्चों मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शरीर को स्वस्थ रखने के 4 उपाय बताइए। तो देखो पहला उपाय है नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और समय पर सोना और उठना चाहिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। प्रश्न संख्या 21 में देखो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो 6 शब्द है ना उन शब्दों को में लगाना है, जैसे दवा, उड़ने, कठिन, चौथ, हाथ और पत्नी। जैसे पहले में लग जाएगा नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। दूसरा है अभी भी उड़ने हैं चिड़िया की। अगला है देखो चौथ में मिलना। चौथा है और वह पत्नी की तैयारी में है। 5वां अभी भी झरती हुई दवा। और छठा हमारे सामने रहेगा थामे को बैठा है हाथ। ये एक पद्यांश से उसके बारे में दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 22 था जिसमें मैं मिलान करना था। तो देखो मिलान भी मैं दे रखा है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, लफड़ा, इसको मिलान करेंगे तीसरा वाला उलझन या झंझट से। शिखर को मिलान करेंगे पहाड़ की चोटी से। स्वतंत्र को मिलान करेंगे इच्छा अनुसार चलने वाला से। फिर देखो इसके अगला है हमारे सामने संवाद। संवाद को मिलान करेंगे बातचीत से। मुठभेड़ को मिलान करेंगे कड़ी या झड़प से। और सिलसिले को मिलान करेंगे तैयार से। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 23, इसमें एक हमारे सामने गद्यांश था, उसको पढ़ना था और प्रश्नों के हल करने थे। तो देखो ये हमारे सामने 4 प्रश्न दिए हुए, उन चारों प्रश्नों को मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखो पहला प्रश्न था बस फिर कैसे चली? तो बस फिर से नए टायर लगाने के बाद चली। दूसरा है कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? तो पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सीधे कहाँ प्रयाण कर जाना था? तो सीधे परलोक में प्रयाण कर जाना था। और अगला चौथा है आपके सामने ना उम्मीद का विपरीत अर्थ वाला शब्द लिखिए, तो उम्मीद या आशा। ऐसे ही आप देख सकते हो। देखो अगला प्रश्न 24वां है, आपके सामने एक एप्लीकेशन दे रखी है, उस एप्लीकेशन को वैवाहिक सम्मेलन में एक सम्मिलित होना है। 3 दिवसीय अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना था। तो देखो प्रधानाचार्य के प्रार्थना पत्र आपके सामने दिया हुआ है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ऐसे ही आपके सामने एक प्रधानाचार्य का प्रार्थना पत्र है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़कर आपको लिखना है। और आगे हमारे सामने क्या दिए हुए थे बच्चों? आगे हमारे सामने निबंध थे। तो निबंध देखो आपके सामने दिए हुए मोबाइल के दुरुपयोग, मेरे प्रिय नेता, वसंत पंचमी और दीपावली। तो आपको देखो दीपावली के ऊपर जैसे आपने लिखा है, तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और मेरा जो चैनल है इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और बच्चों जो आगे आने वाला जो विज्ञान का पेपर है उसका जल्द से जल्द आपको सारांश भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे के वीडियो के साथ अपने जो पढ़ाई है उसको बढ़ाते रहे। तो धन्यवाद।